हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का चौथा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। संसद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी चर्चा करेंगे और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉलिटी पढ़ने में मजा आने लगेगा आपको अगर बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए। ये दोस्तों एनटीपीसी हो, चाहे चाहे वह ग्रुप डी हो, चाहे वह एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, यानी कि जो भी एग्जाम वनडे का होता है सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा। सभी लोग शाम 6 बजे पीएम में सभी लोग उपस्थित होइएगा। ठीक है, डेली मैं शाम 6:30 बजे आता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, समझ गए। तो चलिए, संसद संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? संसद के 3 अंग होते हैं। पहले इनका आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 79। ठीक है, इनके 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इनका राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो 80 है, लोकसभा का जो है वो 81 है और राष्ट्रपति का क्या है सभी लोग बताएं। राष्ट्रपति का बताइए सभी लोग, कितना है? आर्टिकल 52 है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि पार्लियामेंट शब्द फ्रांच भाषा से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी जो है वह ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन को कहते हैं। यानी कि संसद का जो लिया गया है वह ब्रिटेन देश से लिया गया है। संसद के कितने अंग है दोस्तों? यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। आपका पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा आपका है राष्ट्रपति। ठीक है, समझ गए। इससे पहले हमने आपको बता दिया है इसके बारे में कि संसद के कई अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के कितने सदन यानी हाउस होते हैं? तो संसद के 2 हाउस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों? 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस ने किया था और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? भारतीय संसद भवन का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए इन देखिए, इन लोगों का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये है, ये कौन बताइए? एडविन लुटियंस हैं और ये आपके जो हैं दोस्तों, ये हैं आपके हर्बर्ट बेकर। ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए दोस्तों, संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट, ठीक है, पत्थरों के स्तंभ से टिकी हुई है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पहला आपके हैं डीडी आइजनहावर, जो कि 1959 में है ना, यानी कि 59। दूसरा है जिमी कार्टर 1978। तीसरा आपके बिल क्लिंटन सन 2000 में और चौथा आपके हैं बराक ओबामा 2010 में। ठीक है,
समझ गए? ये क्या है दोस्तों? ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो हमारे भारतीय संसद में आकर भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये दोस्तों पुराना वाला है, ठीक है, अब तो नया बन गया है ना। ये पुराना वाला आपका संसद भवन है। ठीक है, संसद के सत्र, ठीक है, संसद के सत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो कैट होते हैं, 3 होते हैं आपके। पहला आपका है बजट सत्र। ठीक है, क्या होता है? बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो होता है दोस्तों, वह जुलाई से सितंबर तक होता है। और शीतकालीन सत्र जो होता है दोस्तों, वह नवंबर से दिसंबर तक होता है। शीतकालीन मतलब ठंडा। ठीक है, ये 3 थे जो है संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। चलिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, आइए इन दोनों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोकसभा के बारे में अगर हम बताएंगे अलग वीडियो बनाकर, या राज्यसभा के बारे में बताएं अलग वीडियो बनाकर, तो आप लोग उसमें सस्पेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो गलती ना हो और आपको बढ़िया से समझ में आए, इसीलिए मैंने लोकसभा और राज्यसभा को एक ही जगह रख दिया है और एक ही जगह रखकर उन दोनों के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में भी आए और आपको याद भी रहे और एग्जाम में जाते ही आप उसको हल कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, ये जो आपका है दोस्तों ना, ये आपका है लोकसभा। ठीक है, और ये आपका जो है दोस्तों, ये है आपका राज्यसभा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? हम क्या करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपका लोकसभा है और ये जो आपका है ये आपका जो है राज्यसभा है। ठीक है, देखिए लोकसभा जो होता है दोस्तों, वह निम्न सदन उसे कहा जाता है, यानी हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल, जनता का ये सदन होता है, प्रथम सदन होता है। इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अस्थायी सदन? क्योंकि ये हर 5 साल के बाद भंग हो जाता है। ठीक है, और युवाओं का सदन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब आ जाइए आप लोग राज्यसभा पर। राज्यसभा दोस्तों जो होता है वह उच्च सदन होता है। ठीक है, ये जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। ये जो चर्चित लोगों का सदन होता है, जो चर्चित लोग होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उन लोगों का ये सदन होता है। समझ गए? और ये द्वितीय सदन होता है। क्या होता है? द्वितीय सदन होता है। जिस तरह से आपका ये प्रथम सदन होता है, उसी तरह ये आपका क्या है? द्वितीय सदन होता है। ये दोस्तों क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, हर 2 साल के बाद ये इसमें जो कि इनके विधायक होते हैं चेंज होते रहते हैं। और बड़ों का सदन होता है। यहाँ पर क्या है? छोटे लोगों का सदन होता है ना, यानी युवाओं का सदन होता है। और ये क्या है? बड़ों का सदन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दोनों के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में क्या परिवर्तन है, क्या इनमें जो है कि डिफरेंस है, आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई भी आपको डाउट हो, आप डाउट को क्लियर करा लीजिएगा। ठीक है, मगर कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, और एक जरूर कमेंट आप लोग करिएगा। जितने लोग इस समय जरूर जुड़े हैं ना, जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट जरूर करिए। इससे क्या होता है दोस्तों ना, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा पहली बार तो मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हमारे पढ़ाने का मन करेगा, है ना। जब पढ़ाने का हमारा मन करेगा तो आप लोगों को पढ़ने का भी मन करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दोनों का यानी शिष्य और गुरु का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? अगर गुरु पढ़ाना चाहता है तो शिष्य पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर शिष्य पढ़ने वाला होगा तो गुरु 100% पढ़ाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग लोकसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कितने होते हैं? 552 होते हैं।
अधिकतम सदस्य, ठीक है, जिसमें कि इनको दो भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 550 होते हैं, ठीक है, और दो ठीक होते हैं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, समझ गए। और इन 550 में जो है इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक में जो है कि राज्य से कितने आते हैं, 530 आते हैं, राज्य से कितने आते हैं, 530 आते हैं सदस्य, और 20 जो सदस्य आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, समझ गए आप। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है 104 के अंतर्गत, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन जो ये जो दो को लिया जा रहा था, ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इसे हटा दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तब अब क्या हो जाएगा, अधिकतम सदस्य जो हो जाएंगे दोस्तों वो 550 हैं, ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 550 हो जाएंगे, और एंग्लो इंडियन अब नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों वो है 545 माइनस 2, यानी कि इसमें से 2 हटा देंगे, क्योंकि आपका जो है कि एंग्लो इंडियन जब हट जाएगा 545 में से 2 जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 543 वर्तमान में सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि 530 जो होंगे वो राज्य से होंगे, और जो 13 होंगे दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, जिसमें से 6 जो घट जाएंगे तो 524 हो जाएंगे, और इसमें जो भी 6 प्लस हो जाएंगे तो क्या कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 250, जिसमें से कि इन्हें दो भागों में बांटा गया, इसमें कि 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 जो होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें कि कला वर्ग से आते हैं, विज्ञान वर्ग से, साहित्य वर्ग से, समाज सेवा से, जो कि ये लोग 12 लोग आते हैं, ठीक है। इन्हें कौन चुनता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। आइए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, तो 245, ठीक है, कितनी है, वर्तमान में 245 है, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 233 सदस्य होते हैं, और 12 जो होंगे दोस्तों वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए समझ में आना चाहिए आपको, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तभी हम सफल होंगे, ठीक है। मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा अगर आप लोगों को समझ में ना आएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ, जब आप लोगों को समझ में आएगा ना तभी मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। जिसे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे टीचर हैं, तो अच्छा टीचर कैसे होता है, उसकी शक्ल सूरत से नहीं, उसकी काबिलियत से होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग उसको समझिए, ठीक है। अगर मेरे समझाने से आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि नहीं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हो जाएगी ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों आइए हम लोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81 लोकसभा और अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, ये जो है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, भंग होता है, इनको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है कि नहीं। इन्हें क्या किया जा सकता है, हर 5 साल के बाद भंग किया जा सकता है। इनकी योग्यता क्या है दोस्तों, कि ये भारत का नागरिक हो और इनकी आयु 25 वर्ष हो, ठीक है। अगर आपकी 25 वर्ष आयु है तो आप लोकसभा सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, और पागल वह दिवालिया ना हो, ठीक है, क्या हो, दिवालिया ना हो,
ये क्या है, जनता का सदन है। ठीक है, लोकसभा क्या है दोस्तों, जनता का सदन है, क्योंकि इसे क्या करते हैं, जनता चुनकर भेजते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो सदस्यों को कौन चुनता है, जनता चुनता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनकर इनको लोकसभा में भेजती है। समझे कि नहीं समझिए। आइए अब हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यसभा दोस्तों क्या होता है, ये 6 साल का होता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप बताएंगे 5 साल। नहीं, इनका कार्यकाल कितना का होता है, 6 वर्ष का होता है। और वहीं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 साल का होता है। ठीक है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसे हम भंग कर दे रहे हैं, मगर ये भंग नहीं होगा। ये 6 साल के बाद समाप्त तो हो रहा है, मगर भंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर 2 साल के बाद, ठीक है, हर 2 साल के बाद ये रिटायर होते हैं, पद ग्रहण करते हैं, रिटायर होते हैं, नए लोग पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है, सर्कल में ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, समझ गए। आइए आगे देते हैं। इसमें क्या है कि पहले हम दिया कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उसकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की। वहीं अगर पूछ दे कि लोकसभा, ये प्रश्न पूछता रहता है, हमेशा पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न जो है ना, एकदम समझ लीजिए कि कोई ऐसा वनडे एग्जाम ना हो जिसमें ना पूछा हो। ठीक है ना, ये हर एग्जाम में पूछता है। अभी पूछेगा कि लोकसभा में सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपकी आयु जो होगी 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं राज्यसभा में सदस्य आपको बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए आपकी, तो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष के आप रहेंगे, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा आपका है कि सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा आपका है कि पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये शिक्षितों का सदन होता है। ठीक है, ये क्या है, यह जो है कि शिक्षितों का सदन होता है, मानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका ये सदन होता है। बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। मैं बार बार किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में क्या हो जाए, ये दोस्तों फिट हो जाए। ठीक है, ये सस्पेंस एकदम दिमाग पर बैठ जाए कि लोकसभा का पूछे चाहे वह राज्यसभा का पूछे। अगर पूछ दे कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, चर्चाएं की गई हैं, तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए देखिए, इनका चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। और चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चुनाव में जनता भाग लेती है। समझ रहे हैं आप, 18 साल के अगर आप प्लस हैं तो आप लोकसभा के वोट दिए होंगे। ठीक है, तो चुनाव में जनता क्या करती है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जितने सदस्य उठते हैं उनका सभी का चुनाव होता है, सभी लोग वोट करते हैं, जनता उनको वोट करती है। ये 5 वर्ष पर 2019 से लेकर 2024। ठीक है, यानी कि 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं, है ना। आइए अब हम लोग राज्यसभा के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों आप प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इसे जनता वोट नहीं करती है। चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। इसके चुनाव में, यानी राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको वोट कौन करेगा, तो आपको वोट करेंगे विधायक एमएलए लोग वोट करेंगे आपको, यानी जनता इनको वोट नहीं करेगी। तो इसलिए क्या है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव इसका होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में, हमने आपको बताया ना, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। समझ गए। जैसे लोकसभा राज्यसभा 2020 से 2026। ठीक है, 6 साल हो जाएगा। फिर 2022 से लेकर 2028, फिर 2024 से लेकर 2030। ठीक है, इस तरह से चुनाव होता रहता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, लोकसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93। इसमें देखिए दोस्तों, एक अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष।
प्रोटम प्रोएटम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करता है इसको? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों का शपथ दिलाता है। ठीक है, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो कौन है? वीरेंद्र कुमार थे। ठीक है, अब तो चेंज हो गए होंगे, नए होंगे दूसरे कोई। आप लोग गूगल पे सर्च मार के उसको सही कर लीजिएगा। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर ही कहा जाता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। मानी कि अध्यक्ष अपना अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को अपने देता है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं और उनके अधिकार क्या होते हैं। पहला आपका है कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। दूसरा आपका है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तीसरा आपका है कि जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, निर्णय क्या कर सकता है? मत दे सकता है। चौथा आपका कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। पांचवा दोस्तों कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी बिना बताए अगर कोई सदस्य, ठीक है, संसद में उपस्थित नहीं होता है कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। समझ गए? पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहली जो महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वह मीरा कुमार, यानी कि मीरा कुमार थी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए आइए हम लोग राज्यसभा के पदाधिकारी बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 89 89, इसमें जो है कि सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। समझ गए? हमने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह क्या है? वह राज्यसभा का सभापति है। ये प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, सभापति जो होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है। और सभापति की अनुपस्थिति में, ठीक है, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसका कार्य करेंगे। सभापति जो है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, सभापति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये अपना त्यागपत्र किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। यानी कि उपसभापति जो होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को देता है। ठीक है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू थे, अब इसमें चेंज हो गए हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति भी हरिवंश नारायण सिंह, ये भी चेंज हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगले दिन फिर इसी तरह आप लोगों को नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों को बीच में उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।